अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आलू के चटखारा कबाब की रेसिपी। जो लोग चटपटा और तीखा पसंद करते हैं उनकी तो फेवरेट होने वाली है ये रेसिपी। और इनके साथ ही मैं बनाऊंगी एक बेइंतहा मज़ेदार चटपटी सी चटनी, जो कि इन कबाबों के फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस कर देगी। इन कबाबों को हम चंद ही चीज़ों और मसालों से बनाकर रेडी कर सकते हैं। कैसे बनेंगे, रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। तो चलें फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। सुपर टेस्टी चटखारा कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो के बराबर आलू लिए हैं। बॉयल करके इनको पील ऑफ कर लेंगे और अच्छी तरह से ठंडा करके इनको ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। आप जिस तरह से चाहें, जैसे आपको ईजी लगे इनको मैश कर लें, बस इनमें गुठली नहीं होनी चाहिए। आलूओं को जब हम बहुत अच्छी तरह से मैश करके इनके कबाब बनाते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, इनके टूटने का खदशा बिल्कुल नहीं होता। आलूओं के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए इसमें हम आधे कप के बराबर ब्रेड क्रम्स ऐड कर देंगे। ये 2 अदद ब्रेड के स्लाइस थे जिनके मैंने ब्रेड क्रम्स बनाने के बाद इसमें ऐड किया। स्पाइसेस में ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून के बराबर कुटी लाल मिर्च। 1 टीस्पून के बराबर क्रश किया हुआ खुश्क धनिया इसमें शामिल कर दूंगी। हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें हम गरम मसाला पाउडर का शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून के बराबर इसमें चाट मसाला ऐड कर देंगे। नमक और मिर्चों का इस्तेमाल आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कबाबों के टेक्सचर को क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए 2 टेबलस्पून के बराबर इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे। आप इसकी जगह चावलों का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 1 मुट्ठी के बराबर कटा हुआ सब्ज धनिया, 2 से 3 अदद क्रश की हुई सब्ज मिर्चें और 1 छोटे साइज का प्याज बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर देंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन तमाम चीज़ों को। अगर यहाँ पर आपको लगे कि कबाबों का मिक्सचर थोड़ा सा स्टिकी है तो आप इसमें मैदा, कॉर्नफ्लोर और ब्रेड क्रम्स की थोड़ी थोड़ी सी मिकदार तीनों चीज़ों की ऐड कर दें, तो फिर आपका कबाबों का मिक्सचर बिल्कुल स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर मिक्स करने के बाद हम इसके कबाब रेडी करेंगे। कबाब मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ के रेडी करने हैं। तो हाथों को ग्रीस कर लेंगे और थोड़ा सा पोर्शन इस मिक्सचर का हाथों में ले लेंगे और कबाब की शेप दे लेंगे। इन कबाबों को आप अपनी चॉइस के लिहाज से कोई भी शेप दे सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर इनको ओवल शेप में रेडी करूँगी। जैसे फ़िश की शेप होती है वैसी ही शेप मैंने बिल्कुल इन कबाबों को दी है। जब आप इनको फ्राई करके रखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आपने फ़िश ही फ्राई करके रखी है। कबाबों को यहाँ पर मैंने शेप दे ली है। अब यहाँ पर रेडी करेंगे एक मसाला। इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून के बराबर मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 टीस्पून के बराबर मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून चाट मसाला। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें हमारा बहुत ही परफेक्ट चटखारेदार मसाला बनकर तैयार है। कबाबों के मिक्सर में हमने स्पाइसेस थोड़े कम ही रखे थे, तो ये मसाला इन कबाबों में एक ज़बरदस्त ट्विस्ट लेकर आएगा। एक कबाब को मसाले के ऊपर रखेंगे और इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि मसाला कबाब के ऊपर अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। हमने ये मसाला कबाबों के एक तरफ अप्लाई करके इनको रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे सारे कबाब रेडी हैं। इस स्टेज पे हम इनको फ्रिज में रखेंगे और एक चटनी रेडी कर लेंगे। चटनी के लिए मुट्ठी भर कटा हुआ धनिया और पुदीना लिया है, 2 सब्ज मिर्चें, 1 टीस्पून के बराबर खुश्क धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 4 जवे लहसुन के, 1 टीस्पून काला नमक और 1 टीस्पून इसमें चाट मसाले का ऐड कर देंगे। इसके साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून इमली लेकर इसे मैंने आधे कप पानी में भिगोकर रख दिया था। इसके मैंने सीड्स अलहदा कर दिए हैं और इसको अच्छी तरह से छानने के बाद इसका पल्प अब यहाँ में चटनी बनाने में इस्तेमाल करूँगी। ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को और देखें यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट सी हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है। इस चटनी के साथ आप इन कबाबों को खाएंगे तो यकीन करें आपका हाथ नहीं रुकेगा। अब इन कबाबों को हमने फ्राई करना है, तो इसके लिए 3 से 4 टेबलस्पून मैंने पैन में ऑयल लिया है। मीडियम फ्लेम पे ऑयल को हम गर्म कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें कबाब ऐड कर देंगे। तो अब हमने मीडियम हाई फ्लेम पे इन कबाबों को फ्राई करना है। कबाबों की इस साइड को जिस पे हमने मसाला स्टिक नहीं किया तकरीबन 90% तक फ्राई कर लेना है और जब ये क्रिस्प हो जाए तो इनकी साइड को हम पलट देंगे ताकि दूसरी तरफ से भी कबाब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। अब मसाला लगी साइड को हमने केयरफुली फ्राई करना है।
फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर लेंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे। ऐसा ना हो कि हमारा मसाला जल जाए। तो इन्हें फ्राइंग करने का मैक्सिमम टाइम 5 से 6 मिनट तक का है। सारी चीज़ें अंदर से बिल्कुल पकी हुई हैं, हमने बस इन्हें बाहर से कलर देना है और क्रिस्प करना है। तो जब दोनों साइड्स अच्छी तरह से गोल्डन हो जाएं और क्रिस्प हो जाएं तो हमने इनको गर्म ऑयल से निकाल लेना है। और अगर इस स्टेज पे आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। इन कबाबों को हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। ये ना सिर्फ स्नैक्स हैं बल्कि आपके मूड को लिफ्ट करने का भी एक बहुत ही बेस्ट ज़रिया है। टी टाइम पार्टी हो, दोस्तों की महफिल हो, लंच टाइम हो, किसी टाइम पे भी आप इसको शामिल करें तो ये कबाब सभी को बहुत पसंद आने वाले हैं। माशाल्लाह से आप कबाबों की लुक देखें, इंतहाई ज़बरदस्त ये रेडी हैं सर्व करने के लिए। आई होप ये रेसिपी और वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं हर नई रेसिपी के साथ आपको ले जाऊं फ्लेवर की एक नई दुनिया में। तो फिर मिलते हैं एक और नई मज़ेदार डिश के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।